गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। क्या एनर्जीज है इस समय पर। और आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और रीडिंग जो है उसका टॉपिक यही रखा है, जो रिक्वेस्ट की गई है वो इस टॉपिक के लिए की है, क्या हमारा मिलन होगा, क्या हम वापस से मिलेंगे। इसी चीज़ को देख लेते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, थर्ड पार्टी है, या कोई और कंडीशन है, या कोई भी कंडीशन नहीं है, फिर भी आप अलग हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमारे बीच, हर किसी के बीच में कोई कंडीशन हो तभी अलग है। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, करियर ऐसा हो जाता है, या फिर आप एक अलग अलग प्लेस पर वर्क करते हो, फिर भी आप एक साथ नहीं मिल पा रहे हो क्योंकि आप एक जगह पर आप नहीं रह पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो भाई क्या है, आगे आप मिलोगे, क्या आपका मिलन होगा, या थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से आप अलग हो गए हो, फैमिली ने अलग कर दिया है तो कुछ भी है। ठीक है, तो क्या आप लोग का मिलन होगा दोबारा, क्या थर्ड पार्टी जाएगी, इस चीज़ को देखेंगे आज टैरो कार्ड में। जो भी चीज़ें आएंगी वो सभी देख लेंगे। आई थिंक कार्ड सफल हो चुके हैं मेरे, और अभी तक मुझे एक भी कार्ड रिसीव नहीं हुआ है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एक कार्ड दे दो एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास। ओके देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मेरे को यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से डिस्टर्बेंस है। ठीक है, चीज़ें क्या क्या हो रही है पहले मैं वो बताना चाहूँगी। देखो, एक तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और एक अच्छे खासे रिलेशन में दोनों में आर्ग्यू हुई है, ये भी चीज़ मेरे को दिख रही है। फैमिली का डिस्टर्बेंस बहुत दिख रहा है, ब्लेम किया है इन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज आपके पर्सन के जो कार्ड आए हुए हैं ना, उस कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी बात को सुना नहीं है। गुस्सा बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, या किसी और की वजह से भी हो सकता है कि ये आपको बहुत गुस्सा करने लगे हों, बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपसे बात करने लगे हों, जैसे इग्नोर करना या साफ मना कर देना रिलेशन को, या थर्ड पार्टी की हमेशा साइड लेना, फैमिली को हमेशा सपोर्ट करना। जबकि एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है। फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशन को, इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते हैं। बट लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस तरीके से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, इस तरीके से आपके साथ मिसबिहेव भी मैं बोल सकती हूँ कहीं कहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो एनर्जीज दिख रही हैं वो एनर्जीज़ मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से अब जो फैमिली है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी भी दिखाई दे रही है, कोई पर्सन ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो थर्ड पार्टी के रूप में है, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो गए, और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो आपको ऐसा लग रहा होगा इस समय पर कि आपको वो भूल ही गए हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि जैसे कि सब कुछ शेयर करना बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल है, और ये कंट्रोल जिस थर्ड पार्टी का है उसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को ना, जैसे कि बदल देना होता है ना, कि बदल दिया है पूरी तरीके से, माइंड ही चेंज कर दिया। उस तरीके से बातें करती है ये थर्ड पार्टी, जैसे कि आपके पर्सन समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ये थर्ड पार्टी अपनी जगह, लेकिन आप जो हैं वो जो भी आप बोल रहे हो वो आप गलत बोल रहे हो। उनको ऐसी फीलिंग्स होती है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों एनर्जीज मेरे को पास्ट की आ रही है, ऐसी सिचुएशन या प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको जो बता रहे हो, समझा रहे हो, वो तो इनको समझ आ नहीं रहा है, बल्कि उनको वो समझ आ रहा है जो थर्ड पार्टी इनसे कहती है। हर तरीके की बात, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात हो, लेकिन आपके पर्सन उसको ही राइट समझ रहे हैं। ये चीज़ मेरे को दिख रही है, क्योंकि वो इस तरीके से क्लेवर पर्सन है, वो इतना ज़्यादा उसकी एनर्जीज कंट्रोलिंग वाली आ रही, वो इस तरीके से बातों को घुमाकर आपके इस पर्सन के सामने जो है वो लेकर आता है कि आपके पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं।
दूसरी चीज़ ये दिख रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही है कि नाराज़गी से, कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके हर तरीके से, मतलब एक इंसान को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा हुआ है। चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो किसी वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मिसगाइड भी किया हुआ है, क्योंकि अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं जानती है तब तो कोई बात नहीं, तो भी अलग तरीके से उसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और वो जानती है कि आप एक साथ रहते हो, राइट, तो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो आपको मतलब अलग करने के लिए कुछ मिसगाइड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में डाल देना, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है आपसे, एंड पूरी तरीके से उन्होंने आपको बोल दिया है साफ कि नहीं, मुझे रिश्ता ही नहीं रखना है और मूव ऑन कर लूँगा मैं। लाइक ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर आपके पर्सन की ये भी चीज़ दिख रही है कि वो बोल ज़रूर रहे हैं गुस्से में, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपसे रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, आपको एकदम से ब्लॉक में डाल देना और पूरा तरीके से उसी पर्सन का साथ देना, फैमिली का या थर्ड पार्टी का, जिससे कि आपको एकदम, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये क्या हो गया, ये क्यों इस तरीके से, और आप जितना समझा रहे होगे वो उतना ही गलत समझ रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में तो सबसे पहले तो जहाँ हमारी बात सुनी ना जाए वहाँ पर थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, जहाँ पर आप बोले जा रहे हो आपको कोई सुनना समझ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका मैसेज आप बोल तो रहे हो पर वो मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहा, उसका माइंड उस चीज़ों को ले ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में आपको लेकर एक एनर्जीज आ गई रॉन्ग। ठीक है, जब आप रॉन्ग ही है तो फिर रॉन्ग ही, जो भी आप बोलोगे, आप सच भी बोलोगे तो भी रॉन्ग ही जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जो दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी, तो गुस्से वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके पर्सन की, कि जितना भी आप बोलोगे वो सब गुस्से में लेकर जा रहे हैं, हर तरीके से वो आपको गलत समझ रहे हैं। अब उनको आगे अगर आपने रिक्वेस्ट भी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है, बट कंडीशन अभी के एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अभी के जो एनर्जीज आ रही है उसमें कंडीशन चेंज हो गई। देखिए मैं समझाती हूँ कार्ड में। देखो यहाँ पर तो एनर्जीज आ रही है कि वो नाराज़ है, गुस्सा है आपसे और काफ़ी ज़्यादा होंगे भी। ठीक है, जिसकी एनर्जीज है वही देखिए, जिसकी एनर्जीज नहीं है बिना मतलब में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिएगा। जिसको एनर्जीज दिखे वही देखिएगा, मतलब अगर मैच करे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज में तो गुस्सा दिख रहा है, जैसे कि मतलब थर्ड पर्सन का गुस्सा, या इग्नोर कर देना आपको, या बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू चल रही हैं। अभी एनर्जीज में चेंजेस है, अभी एनर्जीज में ट्रस्ट का कार्ड आ गया है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहाँ पर होती है वहीं से शुरुआत करते हैं, वहीं पर आकर रुक जाती है, फिर वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही। अभी क्या हो रहा है कि आपको गुस्सा करके उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, कंट्रोल भी है, सारे कार्ड मैंने समझा दिए, बट वो जो पास्ट का रिलेशन था, जो पास्ट की आपकी बातें थी, जो पास्ट में आप लोग का एक दूसरे को साथ रहना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, रिलेशन चाहे कोई भी हो, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आपने इनका साथ दिया, आपने इनको इतना सपोर्ट किया, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी दूर की, आपने हर कदम पर इनका साथ दिया, जो कर सकते थे वो किया, तो वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे हैं। अब इनको क्या हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे पास्ट की। मतलब गुस्सा तो है यहाँ पर भी, आपने देख लिया, आपको नहीं समझ रहे, हो सकता है कि रोडली भी बोल दिया हो, ब्लॉक में डाल दिया हो, कोई बात हम सुनेंगे ही नहीं, बात हम करेंगे ही नहीं, लाइक ये सारी चीज़ें, बट फिर उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया आपको। ये भी चीज़ मुझे दिख रही, मतलब अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ों में ब्लॉक ही हो, अनब्लॉक ना किया हो, क्योंकि कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन ये अनब्लॉक करेंगे आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकी जो दिल है इनका, इनर वॉइस आ रही है, फर्स्ट कार्ड ही हमारा ये था, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल रहा है कि आपके पास जाना है, क्योंकि आप कितना भी कोई भी मिसगाइड कर ले, थोड़ी देर के लिए मिसगाइड हो जाता है इंसान, लेकिन जो खुद की जो फीलिंग्स होती है, खुद का जो लव होता है, या खुद जो अंडरस्टैंड करता है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझता है ना। तभी यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है कि वो अब आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी जब आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो आपके बारे में वो चीज़ें सोच रहे हैं जिसमें आपका और उनका दोनों का साथ था, राइट। आपने इनके लिए इतना किया, या फिर आप लोग का इतना अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे को आप इतना अंडरस्टैंड करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब शांति से बैठ रहे हैं दिमाग में, तो उनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, किसी की भी अच्छाई या किसी की भी बुराई।
याद रखिएगा, कोई नहीं भूलता है, ना बुरा भूलता है ना ही अच्छा भूलता है। तभी कहते हैं ना हमेशा अच्छा करना चाहिए, ताकि जब कभी भी याद आए किसी को किसी की, तो उसको वो अच्छी पल याद आए, है ना। तो वो चीज़ खैर अपना है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। मतलब गुस्सा तो कर लिया, ब्लॉक में तो डाल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये रिश्ता ख़त्म करने की बात तो कर दी, बट अब क्या, अब आगे का नहीं भूल पा रहे हैं। अब बराबर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ बात करें, बैठ के जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे के लिए हो गई है मन में उन्हें दूर करें। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि वो मिलकर बैठकर बात करके कोई रास्ता निकालना चाहते आपके उनके बीच में। अच्छा, ऐसी एनर्जीज अगर हुई है कि आप लोग बिल्कुल अलग ही हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स में है, तो मतलब 9 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर पूरा क्या है आ रहा है, यहाँ पर यही आ रहा है कि भाई उनके दिल में एक भावना जागी है, एक इच्छा जागी है, वो ये जागी है कि भाई आपका साथ दोबारा, क्योंकि चाहे बहुत पुराना रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, चाइल्डहुड भी हो सकते हो आप। यहाँ पर बार बार ऑन ऑफ भी कई बार आप लोगों के बीच में हुआ, ये भी चीज़ दिख रही है। लेकिन अब वो आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लंबा सा नो कांटेक्ट हुआ ना आपका, उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने समझी जानी। तो वो रिलेशन जो है वो इस रिलेशन को आपके पहली बात तो भूल नहीं पा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उस डिस्टर्बेंस में उन्होंने समझा, अंडरस्टैंड किया। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि अगर कोई नहीं समझ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएं ताकि वो खुद से समझ सके। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ। तो अभी यहाँ पर आप शांत हो या फिर आपका नहीं बात हो रही है, तो ऐसे में वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो सारी बातें उन्हें घूम फिर कर याद आ रही है कि हाँ भाई जो भी। तो अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस की आ रही है। राशि में नहीं बताऊँगी, राशियाँ मेरे को ऑलमोस्ट सारी दिख रही हैं, मैं राशियाँ नहीं बताऊँगी, ठीक है। मेरे को राशियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, ऑल साइन प्रेडिक्शन है ये। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो अब ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आ गया सडनली, बॉटम ऑफ कार्ड और देख लो भाई, जस्ट मिनट। ओके, हैंगमैन एंड दूसरा है एस ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन तो इनकी हो रही है अभी। मतलब अभी ना आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या आ रही है कि मतलब वो आपको बात कैसे करें, कॉल करें, मैसेज करें, ब्लॉक करें, या डायरेक्ट बात करें, फ्रेंड्स के जरिए करें, या किस तरीके से दोबारा से कांटेक्ट करें। मतलब ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं आपको लेकर, लेकिन अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिव। मतलब जो फीलिंग्स आपकी इस समय नेगेटिव हो गई थी, जो आपको अलग कर रही थी, वो अब पॉजिटिव होकर दोबारा से एक हो रही है। मतलब जो चीज़ें गलत हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो दोबारा से अपने आप चीज़ें नॉर्मल उसमें आने लगी, ठीक हो रही, बैलेंस में आ रही, राइट। अब यहाँ पर जस्टिस है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके साथ एक तरीके से जस्टिस है, न्याय है। तो अगर आप इस समय पर जो ये कार्ड है वो यहाँ पर ये बताने के लिए आया, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब तो मतलब सब कुछ आपने इतना किया उसके बाद भी वो इंसान अपना नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देखो ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। कि अच्छाई की, सच्चाई की कदर हमेशा होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा करो, सच्चा करो और ईश्वर आपका साथ ना दे। देर से देता है लेकिन ज़रूर देता है, और हमें लगता है कि देर से दे रहा है, नहीं, वो अपने टाइम पर ही न्याय करता है। हमारे कर्मा के हिसाब से वो हमारे को जो है वो जस्टिस देता है। तो यहाँ पर एनर्जी जस्टिस वाली है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है, ब्लेस दिया है। एंड यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में एक नई शुरुआत मुझे होती हुई यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। और अभी भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप अपना पर्सनली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल करवाइए। अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको बुक करनी होगी अपनी रीडिंग। पेड सर्विस है, नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर ही मिलेगा। कमेंट सेक्शन से नंबर कभी भी ना लें, मेरे नंबर वीडियो से नंबर निकालें, मैसेज करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, देन आप मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।